हाय एवरीवन। वेलकम टू एडुटैप। और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए सक्सेस स्टोरी सेशन में फॉर द जेआईबी एग्जामिनेशन, जहां पर हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट गणेश कुमार, जिन्होंने रिसेंटली हुए जेआईबी एग्जामिनेशन में 3 कंपोनेंट्स को पहली बार में ही क्वालिफाई किया है। गणेश, वेलकम टू द सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गणेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन से बैंक में किस पोस्ट पर कार्यरत हैं अभी, मैं सर एसबीआई के अंदर हूँ और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और आपको कितने साल हो गए हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पर। मुझे सर 6 साल हो गए इस अप्रैल के अंदर। ठीक है गणेश, आपका ये कौन सा जेआईबी अटेम्प्ट था। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही है सर। तो क्या स्कोर रहा आपका इसका इस बार के जेआईबी एग्जामिनेशन में 3 कंपोनेंट्स में जो आपने क्वालिफाई किए हैं। उसके अंदर सर मेरा फर्स्ट के अंदर जो उसका इस बार फर्स्ट में रिटेल का था। हाँ जी। रिटेल के अंदर मेरे आए 56। और जो IEFS वाला जो पेपर था इंडियन इकोनॉमी उसमें मेरे आए 43। और पीपीबी के अंदर आए मेरे 61। और जो AFM है अकाउंट्स वाला उसके अंदर मेरे आए 58 नंबर। बहुत बढ़िया। तो आपका आई एंड एफ एस का पेपर रह गया उसमें, क्योंकि 2 नंबर कम थे आपके, वरना आपका पूरा पेपर क्वालिफाई हो जाता। जी जी सर, उसके अंदर एक्चुअल में कारण क्या हुआ, वो दो पेपर है ना लगातार थे। और इसीलिए प्रिपरेशन के लिए मैंने इतना टाइम नहीं मिला। और एग्जूट ऐप का ये एग्जूट ऐप को ही मैंने फॉलो किया था, लेकिन उसके अंदर क्या है मैं इतना मैराथन भी नहीं ले सका था। और जो सुरेंद्र सर है उनकी जो 10 घंटे वाली वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने पूरा बुक ही कवर करवा रखी है वो भी मैं नहीं पढ़ पाया था। कोई तो बात इसी नहीं। वजह से रह गया। कोई बात नहीं गणेश। गणेश, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतना लेट आपने क्यों सोचा जीआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। आपको बैंक में ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं और आपने अब जाके अपना पहला अटेम्प्ट दिया। इसका सर कारण ये था, एक्चुअल में मैं है ना, एक्चुअल में मैं राजस्थान से हूँ और मैं पोस्टेड गुजरात के अंदर हूँ। तो सबसे पहले मैं वो एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहा था जिससे मैं मेरे स्टेट में पोस्टेड हो जाऊं। ओके। तो RRB एक्चुअल में क्वालिफाई करना चाह रहा था कि मुझे नेशनलाइज का थोड़ा कम जम रहा था, क्योंकि इसमें क्या स्टेट टू स्टेट आपको करते रहते हैं ट्रांसफर। और मुझे क्या मेरे स्टेट में ही जाना था, तो मैं उधर स्टेट गवर्नमेंट की RRB वहां से, जो वहां पे दो बैंक है राजस्थान में उनकी मैं दे रहा था। तो वहां पे मेंस हो रहा था, फिर इंटरव्यू तक भी मैं पहुंचा, लेकिन उसके अंदर भी नहीं हो पाया। तो फिर मुझे लगा बजाय इसके यहाँ पर मेरा प्रमोशन भी ड्यू है, तो यहाँ पर मैं प्रमोशन ले लेता हूँ एक बार स्केल फर्स्ट के अंदर, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस लेके वहां पर स्केल टू में ट्राई करूंगा। और राइट राइट। स्केल फर्स्ट के अंदर मुझे लग रहा है अभी टाइम है, 2 साल का एक्सपीरियंस ले ही रहा हूँ, तब तक कुछ कर तो रहा नहीं हूँ मैं। तो तब तक फिर मैंने एक बार वो तैयारी मैंने छोड़ दी जो मैं कर रहा था, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे नहीं होने का कारण मुझे लग रहा है सर इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ मैं स्टडी को, और नई एग्जाम के लिए वहां पे काफी स्टडी मांगते हैं। राइट राइट। गणेश, ये आपने इस बार के जेआईबी एग्जामिनेशन की जब प्रिपरेशन करने की सोची, तो आपने कब ये प्रिपरेशन एक्चुअल में स्टार्ट करी। मैंने एक्चुअल में स्टार्ट की थी सर अप्रैल के अंदर मैंने सोच लिया था कि अभी करना है। जैसे मार्च क्लोजिंग एंड हुआ उसके बाद में 10-15 अप्रैल के आसपास मैंने कर दी थी शुरू। तो आपने कौन से सोर्स फॉलो किया, आपने सेल्फ स्टडी से किया फिर आपने एडुटेप के कोर्स खरीदे थे। मैंने सर एक्चुअल में क्या किया, मैंने न, कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया। मैंने एग्जीक्यूटिव का भी कोर्स नहीं लिया, मैंने यूट्यूब पे ही देखा। पहले तो मैंने वो जो वीडियो नहीं आते कि भाई किन्होंने पास किया है तो कैसे पास किया है, वो मैंने सब देखे। तो सब ऐसा ही बोल रहे थे कि आप सीरियस स्टडी करोगे और थोड़ा इन डेप्थ आपका नॉलेज होगा जीआईबी में तो आप कर लोगे। फिर मैंने रिसोर्सेस तलाशने शुरू किए, तो काफी सारे देखे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा एग्जूट ऐप का लगा। उसका कारण ये है कि पहले तो शुरुआत मैंने की थी पीपीबी से। तो वहां पे मैडम ने क्या है, मॉड्यूल A B C D शुरू से ही वो हर एक मॉड्यूल का 8-8 9-9 घंटे के वीडियोज है। और पीपीबी क्या है, सबसे उसका वास्ट बड़ा कंपोनेंट है। सिलेबस है, बड़ा कंपोनेंट है। तो उन्होंने 4 वीडियो के अंदर डी वाला अलग है और A B का साथ में ऐसा कुछ है। तो उनका मैंने देखा ना, तो मुझे वहीं पर सब कुछ मिल गया। फिर मैंने उसी से तैयारी की, मैंने वीडियो देखे और वीडियो के बाद में जो वो मैराथन करवाते थे मॉड्यूल वाइज वो मैराथन देखी। और फिर आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया जिसके अंदर जो मैराथन में करवाते हैं वो शाम तक या दूसरे दिन तक अपलोड हो जाती है PDF। वो देखे थे। फिर वो देखने के बाद में मेरा निकल गया पी, और सबसे ज्यादा नंबर पीपीपी में ही आए।
बहुत सिक्सटी बढ़िया। वन नंबर बहुत बढ़िया। गणेश, आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि आपको प्रिपरेशन थोड़ी पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, आपका आईई एंड आईएफएस भी निकल जाता? बिल्कुल सर, ये बात तो मैं सभी बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास में टाइम है तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई आपने 15 दिन में कर लेंगे, 20 दिन में कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने 15-20 दिन में की है, लेकिन मैंने स्टडी भी बहुत ज्यादा की है। अगर मैं थोड़ा पहले स्टार्ट करता तो मुझे इतना प्रेशर लेने का और सुबह इतना जल्दी उठकर करने का जरूरत नहीं थी। और अगर मैं करता तो मेरा ये दूसरा जो पेपर रहा है आईएफएस वाला, ये डेफिनेटली हो ही जाता है। क्योंकि पहले स्टार्ट करता 2 नंबर से रहा हूँ, तो 2 नंबर तो आ ही जाते। बहुत बढ़िया। गणेश, आपने जो पूरी प्रिपरेशन करी, आप क्योंकि बैंक में काम भी करते हैं, तो बैंकर को सबसे बड़ा चैलेंज क्या फील होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन में? ऐसी कौन सी चीजें जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना डिफिकल्ट बना देती हैं बैंकर्स के लिए? सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक होता है, आपको उसका न इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। और उसके लिए ना आपको राइट, मतलब आपको टीचर मिले, राइट आपको सिलेबस मिले, राइट आपको गाइडेंस मिले, वो बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि भाई मैं ये तो हो ही जाएगा, चलो तुक्का मार लेते हैं, अभी जाते हैं देखते हैं क्या होता है, तो आपका नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर आपको गाइडेंस तो मिलनी ही चाहिए। और वो मुझे लग रहा है मैंने एकजुट ऐप को ही मतलब शुरू से फॉलो किया है। तो मैं तो लोगों को यही बोलूंगा कि भाई आप एक बार देखिए, फ्री में ही वीडियो है। कोर्स आप भले ही बाद में ले, लेकिन एक बार जो फ्री में मटेरियल पड़ा है वीडियो पे, कम से कम वही देखिए। वो आप राइट। देखेंगे ना तो उससे आपको कोर्स लेंगे और उससे आपको जरूर मदद होगी। राइट। हो ही जाएगा पास। गणेश, एक और चीज पूछूंगा कि जो बैंकर्स होते हैं ना, इनके पास टाइम बहुत कम होता है, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, जॉब भी हेक्टिक होती है। तो कितना टाइम आपके अकॉर्डिंग एक नॉर्मल बैंकर, भले ही वो पीओ पोस्ट पे है, भले ही वो असिस्टेंट पोस्ट पे है, कितना टाइम वो डेली निकाल सकता है, उसे निकालना चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन में? मेरे हिसाब से अगर वो 2 घंटे सुबह और 1-2 घंटा शाम को निकाले ना, तो हो जाएगा आराम से। मतलब 3-4 घंटे अगर वो दे, क्योंकि मॉर्निंग में तो दे ही सकते हैं, क्योंकि बैंक तो 10 बजे खुलता है, साढ़े हाँ नौ जी। बजे तो अगर 4-5 बजे सुबह उठे और थोड़ा तैयारी करे, और तो हो सकता है। और शाम को अगर 1-2 घंटा दे दे तो भी आराम से हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। गणेश जी, मैं आपसे ना एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपकी प्रोफाइल से वो मैच करती है, कि क्यों हम जेआईबी एग्जामिनेशन को थोड़ा कम सीरियस लेते हैं और बाकी एग्जामिनेशन को ज्यादा सीरियस लेते हैं? क्योंकि आपने भी जेआईबी एग्जामिनेशन को बी प्लान बना लिया था, पहले आपका प्लान ए कोई और हो गया था। तो क्यों हम इस एग्जामिनेशन को थोड़ा कम सीरियस लेते हैं और लेट इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जबकि हमें पता होता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करके हमारा बहुत अच्छा इंक्रीमेंट लग जाएगा, लाइफ टाइम इंक्रीमेंट लग जाएगा, और भी बेनिफिट मिल सकते हैं? तो क्यों हम इसमें थोड़ा कम सीरियस होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये। एक्चुअल में सर सीरियस होने का कारण एक्चुअल में ये है, क्योंकि पहले क्या है, जब बंदे को जॉब नहीं मिलती है ना, तो उसको ऐसा होता है कि यार वो पहले जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। फिर जब जॉब मिल जाती है तो वो अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है, वो स्टडी से दूर हो जाता है। जबकि मैं एक्चुअल में मैंने मिस्टेक क्या की, अगर मैं जिस टाइम पे मैं जॉब लगा था उसी टाइम पे अगर मैं प्रिपरेशन करके अगर जीआईबी सीआईबी निकाल देता, तो उस टाइम पे पेपर भी इजी आते थे, पेपर भी कम थे, और स्टडी का एक जोन होता है आपका। राइट। तो उस टाइम पे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है, एक बार आपका जोन निकल गया, फिर आप बैंक के कामों में, इधर उधर के कामों में, उसी में लगे रहते हो, तो या फिर आपको इंस्टाग्राम पे रील देखते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि आपने डिले कर दिया, आपको पहले क्वालिफाई कर लेना चाहिए था ये? बिल्कुल कर लेना चाहिए सर। और मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी मैंने जैसे क्वालिफाई मतलब नहीं हो पाया, मेरा एक पेपर रह गया, अगर मैं पहले करता तो डेफिनेटली मेरे फर्स्ट टाइम में निकल ही जाते। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गणेश जी, मैं एक और चीज पूछूंगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की जब आपने प्रिपरेशन करी, तो आपको सबसे डिफिकल्ट कंपोनेंट कौन सा लगा? एक्चुअली मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे सबसे डिफिकल्ट तो एएफएम लगा, क्योंकि उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर निशांत सर है, आई थिंक, मैं हाँ जी, हाँ नाम जी। मेरा याद है। हाँ तो जी। निशांत सर के मैंने सबसे ज्यादा धन्यवाद तो उन्हीं का ही है, क्योंकि सबसे टफ पेपर उन्होंने ही पास करवाया है। राइट। तो उनके मैंने है ना वीडियो देखे, और उसके अंदर एक्चुअल में उनका मुझे पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा ये लगा। उनको खुद को है ना इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है पढ़ के पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा है बाहर से नहीं। एक्चुअल में उनका खुद का जो प्योर अकाउंट्स का नॉलेज होता है ना, उनका बेसिक खुद का इतना स्ट्रांग है। तो हर एक टॉपिक को वो साथ में लेकर चलते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई इस चैप्टर को कवर करवा दिया चलो आगे बढ़ जाओ, नहीं। जब तक वो आपका कवर नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है,
तब तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं। राइट और राइट। हर एक चीज को इतना इन डेप्थ पढ़ाते हैं। तो मुझे तो मजा आया पढ़ के। अभी मुझे लग रहा है मैं सीए अगर पढ़ता तो मैं सीए बन जाता बहुत इनसे। बढ़िया बहुत बढ़िया। गणेश, एक और चीज मैं पूछूंगा कि आपकी भी फैमिली होगी साथ में, है ना? आपका बैंकिंग का भी काफी काम रहता होगा। तो गणेश, ये दोनों काम कैसे बैलेंस करते थे कि घर पे आके पढ़ाई भी करनी है और फैमिली को बोलना कि नहीं मुझे पढ़ने दो? फिर या सुबह उठ के पढ़ना, घर वाले कंप्लेंट नहीं करते थे कि आप बैंक में भी बिजी रहते हो और यहाँ पर आके भी पढ़ाई कर रहे हैं? एक्चुअल में इस मामले में मैं फैमिली का सपोर्ट रहा सर मुझे शुरू से ही। मैंने उनको बताया भाई मेरे पास 2 साल है, अभी मैं प्रमोशन लूंगा, उसके बाद में 2 साल तक मैं स्केल 2 में नहीं जा सकता, तो इससे अच्छा 2 साल का मैं अच्छी तरीके से यूटिलाइज करूँ। और आप थोड़ा मुझे सुबह मैं जल्दी उठ के कर लेता था, शाम को थोड़ा कम पढ़ाई करता था, सुबह जल्दी उठ जाता था। तो सुबह राइट। 2-3 घंटे वो निकल जाते थे। शाम को मतलब जल्दी ना सो के थोड़ा लेट सोता था, तो 1-1.5 घंटा उस। तो इसी वजह से, और एग्जाम टाइम पे जो सैटरडे संडे होता था उसमें मैं फुल रिवीजन करता था, जो भी बहुत बढ़िया मैराथन क्लासेस है और जो पीडीएफ मुझे प्रोवाइड की गई थी टेलीग्राम पे, उन सब का रिवाइज करता था। बहुत बढ़िया। तो गण उस वजह से एक्चुअल में मैराथन क्लासेस ने बहुत ज्यादा हेल्प की। उसका कारण क्या है, क्योंकि काफी सारे अकाउंट्स का जो पहला क्वेश्चन था, मेरा सेकंड शिफ्ट में था, जो पहला क्वेश्चन था वो वीडियो में 1 घंटे पहले देख रहा था बस के अंदर। और उसका क्वेश्चन ये था, मुझे आज भी याद है, कि भाई इंडिया के अंदर ऐसे कौन से शेयर है जो इशू नहीं किए जा सकते। वो थे नॉन रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। आई थिंक यस, मैं सही बोल रहा हूँ तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हाँ, तो वो इशू नहीं कर सकते, और वो क्वेश्चन था 2 नंबर का। और एएफएम के पेपर से पहले मैं इतना नर्वस था, अरे कैसे होगा इतना, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सब पढ़ तो लिया था, लेकिन फिर भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। लेकिन जैसे पहला ही क्वेश्चन आया ना, और वो सर ने मैराथन में कवर करवाया था, तो फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा अभी तो कर लेंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर पेपर भी मॉडरेट था, थ्योरी पार्ट ज्यादा था। तो बहुत बढ़िया तैयारी ठीक की थी मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत और बढ़िया इसमें एग्जीक्यूटिव का हाथ था, तो मजा आया तैयारी करके। बहुत बढ़िया। गणेश, मैं एक और चीज पूछूंगा कि देखो हमारे पास ना आईबीएफ की मैकमिलन की बुक्स हैं, प्रॉपर बुक्स हैं उनकी। हम जी लोग जी। उन बुक्स को क्यों नहीं फॉलो करते जबकि हमें पता है कि पेपर इसी बुक से आने वाला है? सर जी थक चुके हैं बुक पढ़ पढ़ के। एक्चुअल में सही कारण तो ये है, इसलिए बुक पढ़ने का है ना, मन ही नहीं करता। और एक्चुअल में वही चीज आपको वीडियो के जरिए, उदाहरण के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए अगर कोई बता दे, प्रैक्टिकल होके समझा दे, तो वो अपन समझ सकते हैं। लेकिन ये बुकेश वाला जो, क्योंकि बैंकर जो बनता है ना सर जी, वो काफी बुक्स पढ़ के, ये सब पढ़ के राइट। फिर वो करता है, तो उससे क्या वो हेडेक आता है कि अभी क्या पढ़े। तो तो गणेश, आपको आपने मेरा कभी आपने कभी बैंक में भी पढ़ाई करी है छुप के, बैंक मैनेजर वगैरह से? नहीं नहीं सर, ऐसा मैंने नहीं किया। एक्चुअल में ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि एसबीआई में आपको पता ही है कितना वर्कलोड रहता है, टाइम रहता है। हाँ तो जी। वो सब तो नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैंने एग्जाम के 2-3 दिन पहले रिक्वेस्ट की थी सर से कि भाई मुझे जल्दी जाना है, ताकि मैं पढ़ सकूँ थोड़ा। वो मैंने किया था, बाकी बहुत छुप बढ़िया के तो नहीं हो पाया। बहुत बढ़िया। गणेश, एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा कि जब आपने अभी एग्जाम के 3 पेपर क्वालिफाई कर लिए तो आपकी फीलिंग कैसी है? मतलब आपको काफी अच्छा लग रहा होगा वैसे तो, बट बैंक में आपने बताया लोगों को कि मेरे 3 पेपर क्वालिफाई हो गए हैं और बस एक पेपर बचा है और अगली बार कर लूंगा उसको भी। अरे सर जी काफी लोग खुश हो गए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, उन्होंने सबने है ना मुझे बोला कि यारो आपने कब तैयारी शुरू की, कब किया, हमें बताया नहीं। अगर आप हमें बताते और आपने क्वालिफाई कर लिया इतने दिनों में, तो हम भी कर ही लेते। क्योंकि एक्चुअल में मेरी ब्रांच में क्या है, यहाँ पे भावनगर में मैं रहता हूँ, तो भावनगर में क्या है, काफी मतलब मेरे एक मैनेजर ने और एक क्लर्क ने दोनों ही क्वालिफाई कर रखी है। 7-8 लोगों का स्टाफ है, बाकी सबने नहीं कर रखा है। तो सब बोल रहे थे यार आपने कहाँ से किया, क्या किया, हमें भी बताओ। तो फिर सबसे पहले तो मैंने उनको वीडियो शेयर किए, जो मैडम ने मैंने बताया, देखो मैंने यहाँ हाँ से जी। किया है, पीपीपी के, एएफएम के, फिर मैराथन क्लासेस बताई। तो उनको इंटरेस्ट जगह है, अभी वो करेंगे पक्का ही अक्टूबर में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गणेश जी, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि आपको एडुटैप के बारे में पहली बार कब पता लगा था कि एडुटैप भी एक इंस्टीट्यूट है जो जेआईबी एग्जाम की तैयारी करवाता है? क्योंकि हम थोड़ा लेट आए हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर एग्जाम की कोचिंग दे रहे हैं? एक्चुअल में सर जी मुझे ना पता तो पहले से ही था एग्जीक्यूटिव की, जब मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा 2018 में किया, तो एग्जीक्यूटिव तो पहले से ही था। शायद उस टाइम पे था, आई हाँ थिंक था, मुझे। बिल्कुल था, बिल्कुल था।
हाँ, एकजुट एक तो था, लेकिन ये इतना उस टाइम पे इतना वाइड नहीं था, इतना विस्तार बिल्कुल। नहीं लिया था, इसलिए एग्जाम की जब बैंकिंग की तैयारी करते थे तब टेस्ट सीरीज, फ्री पीडीएफ, ये सब जहाँ से मिल जाए वहीं से पढ़ते थे। इतने सब नहीं थे पैसे वगैरह। तो उस टाइम पे पता तो था कि भाई ओली बोर्ड भी है, एग्जीक्यूटिव है, अड्डा है, ग्रेड है, बस सब कुछ पता था। लेकिन जेआईबी के रिलेटेड उस टाइम पे जब शुरू में स्टार्ट किया था तब अड्डा था, ये अभी तो काफी सारे आ गए, लेकिन फिर भी मैंने चूज है ना इसी को किया, एग्जीक्यूटिव को। ग्रेट ग्रेट। तो पता तो पहले से ही था, लेकिन इसकी तैयारी आपने लेट शुरू करवाई, हाँ इस जी, हाँ वजह जी, से मुझे हाँ पता। जी। गणेश जी, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने हमारा चैनल काफी फॉलो किया है, हमारी वीडियोस आपने काफी देखी हैं। तो आप हमें सजेशन दो कि हम किस तरह की और वीडियो लेके आएं, ताकि हमारे जो बैंकर्स भाई लोग हैं या फिर बहनें हैं उनको और फायदा मिले इस पर्टिकुलर एग्जाम में हमारे से, एडुटेप से। ऐसा क्या सजेशन आप हमें देना चाहेंगे? सजेशन सर जी यही देना चाहूंगा, क्योंकि क्योंकि मटेरियल क्या है, मटेरियल तो आपने करवा दिया है। उदाहरण के रिटेल बैंकिंग है, उसमें आप कितना पढ़ाओगे, जितना कोर्स है उससे आपने ज्यादा ही पढ़ा है। थोड़े क्वेश्चन का अगर विस्तार हो, थोड़े डिफरेंट टाइप के और ज्यादा क्वेश्चन का एक्यूमुलेशन आ जाए, और ज्यादा क्वेश्चन हो, तो उतने क्या है, जितने अपन क्वेश्चन को पहले ही फेस कर लेंगे तो एग्जाम में उसके अंदर जितने रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उससे अपने को और ज्यादा आसानी होगी। केवल क्वेश्चन में थोड़ा वेराइटी, थोड़ा डिफरेंटनेस हो तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। बाकी मेथड में कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया, आपका सजेशन बहुत ही अच्छा था, और हम इनको इसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी करेंगे हमारे टीचिंग स्टाइल में। एंड गणेश, मैं फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने बैंकर्स दोस्तों को, कि किस तरीके से उन्हें एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए और कितना सीरियस इस एग्जाम को उनको लेना चाहिए। आपकी सलाह क्या होगी उनको, एक लास्ट मिनट एडवाइस? है। लास्ट एडवाइस तो यही होगी सर, पहले तो जो नए बैंकर्स है ना उनको मैं ये बोलूंगा कि आपका जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे इसमें कम टाइम और कम आपका वो मेहनत लगेगी। लगेगी मेहनत तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, लेकिन जो आप स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हो वो कर रहे हो, उसके साथ साथ में इसको 1-2 घंटे देख के अगर इसको भी क्वालिफाई कर लो आप साथ साथ में, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही रहेगा। वेट मत कीजिए, ये तो साल में 2 बार आएगा, कर ही लेंगे, वो कर लेंगे। अभी आने वाला टाइम ऐसा है सर जी, ये जो सीआईबी है ना, जेआईबी सीआईबी, ये यूपीएससी लेने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। आईबीपीएस नहीं लेगा इसको, जिस तरह से इसको टफ करते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और हो सकता है आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग पे आ जाए, तो अच्छा होगा बैंकर्स के लिए कि अभी मतलब नए बैंकर्स है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके इनरोल करें, सीरियस होके पढ़ाई करें। और एग्जीक्यूटिव का एक बार, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कोई प्रमोशन के हिसाब से, मैं मेरा जेन्युइन रिव्यू है कि एक बार आप देखिए, एक बार आप फ्री वीडियो देखिए जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैराथन क्लासेस लीजिए। शुरुआत आप जो भी आपको ऐसा लग रहा है ये टफ है, ये नहीं होगा, शुरुआत उसी से कीजिए। मुझे अकाउंट्स टफ लगता था, इसलिए मैंने पहला पेपर अकाउंट्स का ही उठाया था। राइट राइट। तो उस हिसाब से है, आप देखिए हो ही जाएगा। बिल्कुल लेकिन थोड़ा जल्दी तैयारी शुरू कीजिए बिल्कुल। और सीरियस पढ़िए, ऐसा नहीं तुक्का लग जाएगा, जेआईबी तो सरल ही है। काफी लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि जेआईबी तो निकल जाता है, सीआईबी में मेहनत करनी पड़ती है। ये एकदम मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी। सही बात। और आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीजों की। राइट राइट। गणेश जी, आपने बहुत सही बोला, और मैं अपने बैंकर्स दोस्तों को ये बताना चाहूंगा कि हमारी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, यूट्यूब पे फ्री। आप एक बार उनको देखिए, अपना ट्रस्ट गेन करिए कि हम सही हैं या नहीं है। और जब आपको ट्रस्ट हो जाए ना कि हाँ यार ये लोग सही हैं, जेन्युइन पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तब जाके आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करिए। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप सीधा हमारे कोर्सेज में आइए। तो बहुत अच्छा लगा गणेश आपसे बात करके, आपने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच गणेश जी। अरे थैंक यू सर, और मैं सबसे ज्यादा थैंक यू तो सर जी निशांत सर को करना चाहूंगा, थैंक यू, थैंक क्योंकि यू। उन्होंने जो मतलब तैयारी करवाई है और जो उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, मतलब उनका एक्चुअल में खुद का डेडिकेशन है। जब तक टीचर का खुद का डेडिकेशन नहीं होता नहीं कि अगला बच्चा पास हो, वो बार बार बोलते थे कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, फोन नंबर है, फोन कीजिए, मेल कीजिए, कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये उन्होंने बार बार बताया। और नहीं, ये एक्चुअल आपका में वो पढ़ाते हैं, डाउट रहता भी नहीं है। आपका ये मैसेज मैं ये उनको मैं पक्का दूंगा। जी जी बिल्कुल। और एक दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, जो मेगा मैडम है, हाँ जी, मेगा पीपीपी में मेगा मैडम आई थिंक। हाँ जी, हाँ जी। तो मेगा मैडम के बारे में ये बताना चाहूंगा सर, उन्होंने तैयारी करवाई है, उनकी खास बात ये है
कि जैसे मान लीजिए पीपीपी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, काफी वर्ड आ जाते हैं पीपीपी में, चेक से रिलेटेड ही है तो उसमें ये चेक, तो वो हर एक वर्ड मान लीजिए नया है, और उस वर्ड से ही क्वेश्चन बन बन सकता है। तो मैडम का क्या था कि जैसे वो नया वर्ड आए ना, पहले वो नया वर्ड समझाएंगे कि इस वर्ड का मतलब ये है, अभी ये आपके कहीं पे भी काम आ सकता है, अभी इसको आप समझिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। बहुत तो बढ़िया। हर एक चीज को वो समझा कर उसके बाद में वो तैयारी करवाते थे। तो इन डेप्थ उससे क्या आपका नॉलेज इन डेप्थ हो जाता है, और कोई मान लीजिए क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है, जो आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ा है लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने समझाया हुआ है ना, तो आप रिलेट करके आंसर दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही मेरा बात है। मेगा मैडम के लिए धन्यवाद है सबसे ज्यादा। थैंक यू। मैं आपके मैसेज दोनों टीचर्स को पास करूंगा। एंड गणेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं यही आशा करता हूँ कि अगली बार आप अपना जीआईबी एग्जाम कंप्लीटली क्वालिफाई कर लें और फिर आप सीआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लग जाएं और आपका इस दौरान आरआरबी भी निकल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आरआरबी में तो अभी 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तैयारी, पहले मेरा फोकस अभी जेएबी सीआईबी, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जैसे जुड़े रिव्यू जुड़े हुआ ना जुड़ तो चलेगा। आप जुड़े रहिएगा हमसे इस दौरान, ठीक है। अरे सर जी, आप ही से जुड़े रहेंगे और कहाँ जाएंगे। ठीक है ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आपको। थैंक यू। थैंक यू।